हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनीत बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड था, केरलस लीनियस ने ये सिस्टम दिया था नोमेनक्लेचर का। इनके क्या रूल होते हैं और कैसे एक अननोन स्पीसीज का नोमेनक्लेचर किया जाता है, जो टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड होता है जिसके द्वारा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर किया जाता है एक स्पीसीज का या फिर अननोन जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी होता है ये नोमेनक्लेचर, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए साइंटिफिक नेम जरूरी होता है। लोकल नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो एरिया वाइज वेरी करते रहते हैं। एरिया वाइज कैसे? जैसे हम लोग आम का पेड़ की बात करते हैं, यहां पर आम का जो पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम होता है। लेकिन लोकल जो नाम होता है वो होता है आम। ये एरिया वाइज वेरी करता रहता है। किस तरीके से? जैसे हम लोग इसको इंडिया के अंदर आम का पेड़ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कंट्री चेंज करेंगे तो वहां की लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको डिफरेंट नाम से बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइंटिफिक नेम की रिक्वायरमेंट होती है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही नाम होता है और वो यूनिक होता है। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है या फिर साइंटिफिक नेम है, ये किस तरीके का होता है? यूनिवर्स होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है और यूनिक होता है। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो चलिए देखते हैं। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक स्टैंडर्ड नाम की जरूरत होती है क्योंकि लोकल नेम तो वेरी करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। यानी कि ये जो नाम होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन सेपियंस। तो कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर जितने भी ह्यूमंस है, इस स्पीसीज को सब लोग होमो सेपियन सेपियंस के नाम से ही जाने जाएंगे। जैसे ह्यूमंस को अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही एरिया चेंज होंगे उन लोगों को लगेगा कि पता नहीं किस चीज की बात कर रहा है। जैसे ही हम लोग होमो सेपियन सेपियंस की बात करेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ, ह्यूमन स्पीसीज की ये लोग बात कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है साइंटिफिक नेम और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में मैं एक दो लाइन और बता देता हूं, फिर देखेंगे इसके रूल। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये टू कंपोनेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर दो वर्ड लिखे जाते हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट होता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो सब इस नाम को मानते हैं। टू वर्ड नेमिंग सिस्टम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई नई स्पीसीज फाउंड किया और उस नई स्पीसीज के बारे में पहले से कोई डेटा नहीं है, तो सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ करते हैं? ये भी टेक्सोनोमी के अंदर करते हैं कि पुरानी जितनी भी कीज होती है उन कीज को क्या करते हैं? मैच करते हैं। जिनको की बोलते हैं उनको मैच करते हैं, देन उन कीज से हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीसीज तक पहुंच जाते हैं कि ये जो अननोन स्पीसीज है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये किस स्पीसीज का है। तो ये क्या किए जाते हैं? प्लांट्स के लिए अलग कीज है और एनिमल्स के लिए अलग कीज है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया गया था केरलस लीनियस, एक स्वीडन के बोटेनिस्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने, उनका जीवन काल रहा था 1707 से 1780 तक का। इस जीवन काल के अंदर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचर नाम से। ठीक है, उस सिस्टेमा नेचर के अंदर ये सब चीजें बताई थी, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है और कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उन्होंने दो चीजें यहाँ पर बताई। एक है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इन कोड के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है।
ठीक है। और एक है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका नोमेनक्लेचर ICZN के कोड और कीज को फाउंड करके मैच करके उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ICBN जितने भी प्लांट्स है उनके लिए, ICZN जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। देन सेकंड चीज की ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है इनके कुछ नियम है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर किया जाता है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। ये साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। लेटिन लैंग्वेज क्या है, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और ये कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए लेटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। एंड देन ये क्या करते हैं कि अगर कंप्यूटर से लिखेंगे ये नाम तो इसको इटैलिक लिखेंगे, मतलब इस तरीके से टेढ़े कर देंगे इनको अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अगर इनको हैंड रिटन लिखेंगे तो जितने भी वर्ड्स होंगे नाम के अंदर, हम लोगों ने देखा 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये, ठीक है, यानी कि दो नाम दो वर्ड्स लिखे जाएंगे, तो कंप्यूटर से लिखेंगे तो इनको टेढ़े कर देंगे, लेकिन हैंड रिटन होंगे तो दोनों वर्ड्स के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ये दो चीजें याद रखना यहां से, ठीक है। फिर बात करता हूं कि सबसे पहला वर्ड लिखा जाता है जीनस का। क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग देखेंगे तो वहां पर क्या है कि टेक्सोनोमी कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे किंगडम है, फिर फाइलम और डिवीजन है, इस तरीके से क्लास है, फिर जीनस है, फिर स्पीसीज है। तो लास्ट की दो कैटेगरीज हैं वो क्या है, जीनस और स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज का हम लोग नाम लिखेंगे साइंटिफिक नेम, तो पहले तो लिखेंगे उसकी जीनस का नाम, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे वो होगा उसकी जीनस का नाम। एंड उसके अंदर क्या होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा कैपिटल। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर, ये रहा फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हुआ, मैग्नीफेरा, ये क्या है, जीनस नेम है। देन यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। फिर है सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड होगा उसकी स्पीसीज का, ठीक है, ये क्या है, स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स, जैसे यहाँ पर इंडिका के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसको कैसे लिखा, फर्स्ट वर्ड तो इसकी जीनस का नाम जिसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड होगा स्पीसीज का नाम। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसको, ये जो नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ये दूसरी स्पीसीज का नाम नहीं रख सकते, ये बस मैंगो का ही नाम होगा, दूसरी स्पीसीज का इसलिए नहीं रख सकते कि जैसे ही मान लीजिए कि मैग्नीफेरा जीनस की कोई दूसरी स्पीसीज होगी तो उस स्पीसीज का इंडिका नाम तो होगा नहीं ना, कोई दूसरा होगा, तो यहाँ पर उस स्पीसीज का नाम डिफरेंट हो जाएगा अपने आप। जैसे मैग्नीफेरा और बी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गई स्पीसीज बी जिसका नाम अलग होगा, इससे डिफरेंट होगा। इसलिए ये नेम होते हैं साइंटिफिक नेम, ये यूनिक और यूनिवर्सल होते हैं। देन 6 रूल है यहाँ पर कि अगर ऑथर का नेम लिखेंगे, कि ये जो नाम है साइंटिफिक नेम, जो भी ऑथर देता है, साइंटिस्ट देता है, उसका नाम लिखेंगे तो वो लिखेंगे यहाँ पर स्पीसीज के आगे, वो भी शॉर्ट के अंदर। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैग्नीफेरा इंडिका है इसके आगे लिखा है LINN, यानी कि ये कैरेलस लीनियस ने ये जो नोमेनक्लेचर है वो किया था, इसलिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट का सरनेम है उसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है। अगर साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को लिखना है तो इस तरीके से फाइनली जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा।